कोटी कॉलोनी बीपुरम स्थित खांडकाला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। शनिवार को कोटी कॉलोनी बीपुरम स्थित खांडकाला में बनी अवैध मस्जिद को लेकर नमामि गंगे टिहरी के जिला संयोजक अक्षत बिजवाण और उनकी टीम द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अक्षत बिजवाण ने बताया कि जिला प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न ही हमें कोई सूचना दी गई, जिसको देखते हुए खांडकाला स्थित बनी मस्जिद के पास धरना स्थल पर बैठे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। काफी देर के बाद जब प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी व उनकी टीम नहीं पहुंची तो धरने स्थल पर बैठे लोगों ने स्वतः ही मस्जिद को तोड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने मस्जिद को कहीं और स्थानांतरण किया तो वो ऐसा होने नहीं देंगे और जन आंदोलन को मजबूर होंगे, जिस पर पुलिस प्रशासन व प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में काफी नोकझोंक हुई। काफी देर के बाद मामला शांत हुआ और मौके पर पहुंचे प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र सिंह गुंसोला ने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि यह मामला आयोग में है और आयोग के निर्णय के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा यह मस्जिद अतिक्रमण के अंतर्गत आता है और इस पर अतिक्रमण के तहत ही कार्रवाई होगी। काफी देर हंगामे के बाद नमामि गंगे टिहरी के जिला संयोजक अक्षत बिजवाण पवन और उनकी टीम द्वारा प्रभारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द ही इसका निस्तारण करने को कहा गया। अक्षत बिजवाण ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो और उनकी टीम बड़ा जन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन देने के कुछ ही घंटों बाद एसडीएम अपूर्वा सिंह मौके पर पहुंची और धरने पर बैठे लोगों को इस पर जल्द कार्रवाई करने के आश्वासन दिए, जिसके बाद अक्षत बिजवाण व उनकी टीम ने धरने को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया। देखिए हेवलवाणी न्यूज की ये सजाएं कोई ऑथेंटिक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मना कर रहे कि नहीं है कुछ हमारे उसमें। मैं तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है ना, मैं जो आपको बताऊंगा सही बात बताऊंगा। तो वही तो आपको पब्लिकली क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा है वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको क्या आप उस चीज को हमें ऑन रिटर्न कर सकते हैं? वो देंगे अधिकार हमारे डीएम साहब देंगे, डीएम साहब मैं कह रहा हूँ ये थोड़ी होता है, मतलब हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। एक चीज बताओ ना, आयोग है, कोर्ट है, ये भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? मान रहे हैं ना आपकी बात, हम मान तो रहे हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे ना, मान तो रहे हैं ना। आप भी करो हम भी करो, हमारे पास कोई आप अगर उनकी गाइडलाइन को फॉलो, वही तो हम कह रहे हैं कि हमें थोड़ी वो चीजें बताएगा। हम तो आज यहाँ पे इस चीज को लेकर आए हैं कि हमारी समय सीमा खत्म हो गई थी। खत्म हो गई। तो आप आज बता रहे हैं क्या ये चीजें हमको पहले हो गई थी? हो गई थी, आज 4 दिन ज्यादा जो चीजें हमको अगर टेलीफोनिक बताई जा रही है, आज अगर हमको बताई जा रही है, ये चीजें पहले बता देनी चाहिए। बता सकते थे। आराम से आराम से निपटा। आपको कुछ बोला क्या? आपको कुछ बोला अरे ऊपर आओ। अरे नहीं यार, आप कैसी बात नहीं हो? अरे नहीं, मस्जिद हटानी होगी, और आज अभी हटानी होगी, और अवैध मस्जिद हटानी होगी। हिंदू एकता जिंदाबाद, और हिंदू एकता जिंदाबाद। देखिए, पहले तो 15 दिन और 17 दिन पहले भी इसके विषय में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा मस्जिद को हटाने के बारे में और जो भी यहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए 15 दिन का समय हमें दिया गया था। अब चूंकि जो बता रहे हैं जिला प्रशासन के कुछ लोग फ़ोन के माध्यम से या पुलिस प्रशासन के कुछ लोग फ़ोन के माध्यम से हमें अवगत करा रहे हैं कि इस पर स्टे है, लेकिन हमारा पहला प्रश्न ये है कि अगर इस पे कोई स्टे है, इस पे कोई स्टे आया हुआ है, आज 25 तारीख तक का अगर उनको समय मिला हुआ है, तो क्या जिला प्रशासन की इतनी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जो धरना स्थल पे जिन्होंने धरना दिया था उनको इस विषय में सूचित करना चाहिए था? आज हम अपनी रूपरेखा तय करके आए हुए हैं। अगर जिला प्रशासन हमें इस बारे में आज अवगत कराता है कि 25 तारीख
तक इनके पास समय है, तो इस बात को हम बिल्कुल नकारात्मक रूप से मानते हैं। हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूर्व में इसके विषय में सूचना नहीं थी। आज हम यहाँ पर जब मौके वारदात पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से 15 दिन का जो समय था वो 21 तारीख को समाप्त हो चुका है। आज अतिरिक्त हमारे पास 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं, और चौथे दिन पे आज हम किसी भी तरीके से इस मस्जिद को जो है वो ध्वस्त करेंगे और इसको हम तोड़ कर रखेंगे। अक्षय जी, वर्तमान में सरकार भाजपा की है, तो क्या भाजपा के प्रतिनिधि कोई आपके सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सरकार का मामला अलग है, क्योंकि जो अतिक्रमण हटाने की जो पैरवी होती है वो जिला प्रशासन के द्वारा होती है, और जिला प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये विषय पार्टी स्तर पे भी है, पार्टी फोरम पे भी उठाया गया है, और क्योंकि डायरेक्टली रूप से इस चीज में जिला प्रशासन मूल भूमिका में आता है, क्योंकि इस पे कोई नीति नहीं बनाई जा सकती, इस पे कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो भू कानून के प्रति बहुत संवेदनशील है, और इस विषय में आज मैं अभी सूचना पत्र समाचार पत्रों में पढ़ भी रहा था। इस विषय में न जाने आज डीजीपी जी के माध्यम से एसपी महोदया को, जिलाधिकारी महोदया को कुछ पॉलिसीज बनाने के लिए निर्देशित भी किया गया है, क्योंकि ये विषय बहुत पहले से चलता आ रहा है, और ये अवैध मस्जिद का निर्माण का है, ये अतिक्रमण का मामला है। तो इसमें हम सरकार को उस रूप से दोषी नहीं मानते जितना जिला प्रशासन का है। ये नैतिक जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला प्रशासन की बनती है, और जिला प्रशासन के जो हमारे जिलाधिकारी महोदया हैं उनको इस विषय का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। और दूसरा विषय ये आता है कि आज इनकी कुछ जो हम पर सुन रहे हैं इनके माध्यम से कि इस मस्जिद को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि जो अवैध भूमि है, जो अवैध निर्माण यहाँ पे किया गया है, जिला प्रशासन हमें ये अवगत कराए कि क्या अवैध निर्माण के बदले में किसी व्यक्ति को कहीं अन्यत्र जमीन दी जा सकती है क्या? अगर ऐसा मामला है तो न जाने पिछले 2-3 साल पहले नईट्री नगर पालिका के अंदर न जाने कितने लोगों के अतिक्रमण के नाम पे भवन टूटे थे, क्या उनको भी अतिरिक्त जमीन देंगे क्या? यहाँ पे जो जिला प्रशासन ने ये जो 2 तंबू तोड़ दिए हैं, क्या इनको भी अतिक्रमण होने के बाद क्या इनको भी शिफ्ट किया जाएगा क्या? यदि कोई बेरोजगार अगर कहीं पे अवैध कब्जा कर लेता है, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे अवैध कब्जा कर लेता है, तो क्या जिलाधिकारी उनको भी शिफ्ट करेंगे क्या? यदि उन लोगों को शिफ्ट जिलाधिकारी नहीं कर सकती हैं, तो इस मस्जिद को भी शिफ्ट करने का अधिकार जिलाधिकारी को बिल्कुल नहीं है। ये अवैध है, और जिस प्रकार से पहले से कहा गया है कि जेपी कंस्ट्रक्शन के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण बहुत पहले किया गया था, जब जेपी कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चलता था। 2002 में जेपी कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो चुका था। उसके बाद जो नई टिहरी और बौराड़ी के अंदर के जो कुछ तथाकथित व्यक्ति हैं, उन लोगों ने इस मस्जिद पर अपना अतिक्रमण कर दिया, और वो मुझे बताएं कि जो इस मस्जिद समिति जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष हैं, क्या वो जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी थे? क्या वो आज भी जेपी कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी हैं? अगर नहीं है तो उनको अध्यक्ष किसने बनाया? क्योंकि ये जो मस्जिद बनाई गई थी, ये मजदूरों के लिए बनाई गई थी। इस समिति के लोग मुझे बताएं कि भाई इनमें से कितने लोग जो हैं वो मजदूर हैं? इनके तो अपने बड़े बड़ी कोठियां हैं, अपने बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन कट्टरवाद के नाम पे इन्होंने जो इस अवैध मस्जिद का यहाँ पर निर्माण किया हुआ है, आज ये सारे युवा इस मस्जिद को यहाँ पे ध्वस्त करेंगे, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था है। हम बार बार इस चीज के बारे में हमारे पास हम हर समय इतना रो नहीं सकते हैं। आज के डेट में न जाने किस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस प्रकार के उग्रवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन लोगों के दिलों में से जो डर का माहौल है वो समाप्त हो चुका है। इस चीज को खत्म करने के लिए हम जो आज इस मस्जिद का, अवैध मस्जिद का ध्वस्त करेंगे। प्रशासन इसमें विधिक कार्रवाई करेगा। मामला आयोग को विचाराधीन है, और आयोग से निर्णय होने के बाद ही इसमें कार्रवाई आगे करेंगे। इनकी मांगे हैं सर कि जैसे इनका कहना है कि ये शिफ्टिंग को लेकर ये कह रहे हैं कि शिफ्टिंग नहीं किया जाना चाहिए, तो प्रशासन इस पर क्या आश्वासन देगा? शिफ्टिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, और ये अतिक्रमण की तरह ही हटेगा।